बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कबूतर बद दुआ क्यों देता है? घर में कबूतर पालना कैसा है? अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन व सलामती की दुआ क्यों मांगी थी? नाज़रीन, हरम शरीफ के कबूतर कहाँ से आए? रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूतर अचानक मरने क्यों लगे थे? क्या कबूतर की बीट पाक है या नापाक? कबूतर का गोश्त खाना जायज़ है या नाजायज़? अगर कोई शख्स ख्वाब में कबूतर देखे तो उसकी ताबीर क्या होगी? नाज़रीन, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कबूतर के हवाले से हैरत अंगेज़ मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल Voice@RA सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, कबूतर एक खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी मौजूद होता है। नाज़रीन, तफसील रूहुल बयान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी तो अल्लाह ताला के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से कौवे को हुक्म दिया कि जाओ और ज़मीन का जायज़ा लेकर आओ कि ज़मीन पर कितना पानी बाकी है, यानी ज़मीन खुशक हुई है या नहीं। नाज़रीन, कौवा वहाँ से उड़कर गया तो उसे वहाँ कोई मुर्दार मिल गया और कौवा वो मुर्दार खाने में मशगूल हो गया और वापस पलट कर ना आया। उसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हुक्म भूल गया। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए भेजा। नाज़रीन, कबूतर जैतून के दरख्त का एक पत्ता लेकर हाजिर हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि पानी अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने चंद दिनों के बाद कबूतर को दोबारा भेजा। जब कबूतर दोबारा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया तो उसके पाँव में कीचड़ लगा हुआ था, जिससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि पानी ज़मीन जज़ब कर गई है मगर कीचड़ अभी बाकी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की उस जहानत से बहुत खुश हुए और कबूतर को अमन व सलामती की दुआ दी। ये उसी दुआ की बरकत है कि लोग आज भी कबूतर को अच्छा समझते हैं। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कौवे को खौफ की बद दुआ दी और यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासां रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। नाज़रीन, फुक़हा के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे पालना या कबूतर पालना जायज़ है, बशर्ते कि उनकी खुराक सर्दी गर्मी या बारिश से हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए और जब भी अहल खाना कहीं बाहर जाएं तो उनकी खुराक और उनकी देखभाल का इंतज़ाम करके जाएं। नाज़रीन, परिंदों को सताने के हवाले से ममानियत है, जैसा कि सनन अबी दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र मौजूद है कि एक कबूतर हजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर मंडला रहा था और अपनी ज़बान से शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम में ऐलान किया कि किसने इस कबूतर के अंडे उठाए हैं। नाज़रीन, एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया और उन्हें हुक्म दिया गया कि घोंसले में अंडे वापस रख दें। इस रवायत से मालूम होता है कि परिंदों को सताना नाजायज़ है और परिंदों को सताने से इसीलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगती है और कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है चूँकि ये भी अंबिया का पसंदीदा रहा है। इसलिए अगर कबूतर को सताया जाए तो कबूतर बद्दुआ दे सकता है, लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। नाज़रीन, मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम के इतराफ बहुत से सवाब की उम्मीद से कबूतरों को एक बड़ी तादाद में गंदम डालते हुए लोग नजर आते हैं। जैसे ही इस शहर की मुक़द्दस सरजमीन पर कदम रखा जाए तो कबूतरों के झुंड इस्तकबाल करते दिखाई देते हैं। गर्दनों के नीचे सुर्ख नीले या सब्ज़ माइल परों वाले ये कबूतर ख़ास अहमियत के हामिल होते हैं।
اس لیے کہ احرام کی حالت میں یا اس کے بغیر کسی بھی طور پر ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں۔ ان کو مارنے کی صورت میں فدیہ یا دم واجب آتا ہے۔ ناظرین، ایک روایت یہ ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل سے ہیں جنہوں نے نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دروازے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے اور انڈے دیے تھے۔ ناظرین، ایک اور دوسری روایت ہے کہ حرم مکہ کے کبوتر کی نسل کا تعلق ان ابابیل پرندوں سے ہے جو سمندر کی جانب سے آئے تھے اور انہوں نے اپنے پنجوں میں پتھر اور کنکریاں تھام رکھے تھے تاکہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے آنے والے یمن کے بادشاہ ابرا کو باز رکھا جائے۔ ناظرین، ایک مرتبہ انتظامیہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم انور کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ نہ ڈالا جائے۔ ناظرین، اس طرح کبوتر دانے کی تلاش کے لیے دوسری جگہوں پر منتقل ہو جائیں گے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا اور کئی دن دانہ نہ ڈالا گیا، مگر کبوتروں کی گنبد خضرا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک سے مر رہے ہیں مگر آستانہ محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ناظرین، مدینہ والوں نے اپنی آنکھوں سے یہ عشق بھرا منظر دیکھا اور پھر دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ پھر لوگوں نے حکومت سے درخواست کی کہ کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی اجازت دی جائے۔ پھر حکومت نے اجازت دے دی تو دانہ ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ ناظرین، کبوتر کی بیٹ پاک ہے اور اگر چادر کے جس حصے پر لگی ہو صرف اسی حصے کو دھو لیں، پوری چادر دھونے کی اجازت نہیں، اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے اور حلال ہے۔ ناظرین، خواب میں کبوتر کی تعبیر امیر قاصد سچے دوست با وفا محبوب سے کی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر خواب میں کبوتر کسی مریض کے سر پر بیٹھا ہوا دکھائی دے تو اس کی تعبیر مریض کی موت سے لی جاتی ہے۔ خواب میں کبوتر کی آواز کلام باطل کی علامت ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔